क्लास 11th विषय हिंदी इलेक्टिव 19/10/2023 को वीकली टेस्ट हुआ था, उसी का आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये जो आंसर है ये JCRT द्वारा जारी किया गया है, उसी आंसर से आप लोगों को बता रहा हूं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो शेयर कर दे ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है। तो कविराज शिरोमणि की उपाधि जो है वो पद्माकर को दी गई है, इसलिए पहला का ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, औरे भांति गुंजन में गुंजरत भीर और प्रस्तुत छंद में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है। तो इसमें जो ऋतु का वर्णन किया है वो है बसंत ऋतु, तो दूसरा का आपका यहाँ हो जाएगा बी, बसंत ऋतु। तीसरा क्वेश्चन है, संध्या के बाद कविता पंथ जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो यहाँ जो आपका तीसरा का हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राम्या। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य के किरण के लिए निम्न में कौन से उपमान का प्रयोग किया गया है, संध्या के बाद कविता के आधार पर बताएं। तो यहाँ कविता के आधार पर, संध्या के बाद कविता के आधार पर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योति स्तंभ सा, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये सारा आंसर जो है वो JCRT द्वारा दिया गया है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, रागे राघव का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म है 1923 ईस्वी में आगरा में हुआ था, तो पाँचवा का ए हो जाएगा। छठा है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गूंगे पाठ का नहीं है। तो गूंगे पाठ का कौन पाठ नहीं है, तो राघव जो है वो गूंगे पाठ का नहीं है, तो छठा का डी हो जाएगा। सातवां है, आवारा मसीहा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित है। तो ये जो है वो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है, तो यहाँ सातवां का सी हो गया। आठवां है, डॉक्टर नाटक किनकी कृति है। तो डॉक्टर नाटक जो है विष्णु प्रभाकर की कृति है, आठवां का ए हो जाएगा। नौवां है, जनसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। तो सबसे आधुनिक माध्यम अभी है इंटरनेट, जिसके माध्यम से अभी आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं। 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचार के तत्व हैं। तो संचार के तत्व क्या हैं, तो स्रोत या संचारक, माध्यम और फीडबैक तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न, तरु शिखर और उर्मियों का शाब्दिक अर्थ बताएं। तो तरु शियर का, शियर लिखा गया है या शिखर होना चाहिए। तरु शिखर का होता है वृक्ष की ऊपरी हिस्सा और उर्मियों का अर्थ होता है लहरों। 12 नंबर क्वेश्चन है, रागे राघव के किसी एक उपन्यास का नाम लिखे। तो है उपन्यास घरौंदा, विषाद मठ, मुर्दों का टील्हा, सीधा साधा रास्ता, अंधेरे के जुगनू। तो इसमें से कोई एक या दो लिख देना है। लघुत्तरीय प्रश्न है, जनसंचार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो जनसंचार है जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो इसे जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के लिए है अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट। 14 नंबर है, संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर बताएं। तो सूर्य की लालिमा वृक्ष की ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, झरने लालिमा युक्त से झर रहे हैं जो कि पीपल के पत्ते के समान दिखाई दे रहे हैं, गंगा जल शांत और चितकबरा दिखाई दे रहा है, रेत लहर के समान दिखाई दे रहे हैं, रेत जल हवा आपस में स्नेह से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तट पर बगुलों सी विधवाएं जप ध्यान में मग्न, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। तो ये प्रसंग जो है वो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग में संकलित पाठ संध्या के बाद से अवतरित है, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने ग्रामीण जनजीवन का उल्लेख किया है और वृद्ध और विधवा महिला के दुखों को उल्लेखित किया। विधवाएं अपने आंतरिक दुखों को छुपाकर भगवान की आस्था में लगी रहती है। इनको बगुलों और मंथर धारा प्रतीकों के माध्यम से उद्धृत किया गया है। विशेष इसमें क्या है तो भाषा खड़ी बोली तत्सम शब्दावली है, प्रतीकात्मक कविता है, उपमा अलेमार अनुप्रास है, ग्रामीण जनजीवन का चित्रण है, बिंबों का प्रयोग हुआ है, मुक्ति छंद कविता है और तुकांत कविता है। 16 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है जनसंचार के कार्यों को विस्तार पूर्वक लिखे। तो जनसंचार के कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहला इसका काम है सूचना देना, दूसरा काम है यह शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा है एजेंडा तय करना, पांचवा निगरानी करना और छठा है विचार विमर्श के मंच। तो ये सब जनसंचार के कार्य हैं। तो बच्चों वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। ये JCRT द्वारा तैयार किया गया आंसर के आधार पर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।